मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम रेखाएं और कोण को पढ़ेंगे। उसी के आगे कुछ क्वेश्चंस हो रहे हैं। देखिए किस तरह से। क्वेश्चन पहला है, यहाँ पे दिया आपको कोण P, कोण Q तथा कोण R एक त्रिभुज PQR के कोण है। यदि P माइनस Q 50 अंश, Q माइनस R 20 अंश, तो कोण P, कोण Q तथा कोण R का मान बताइए। देखिए कोण P, कोण Q तथा कोण R PQR के कोण है। P माइनस Q बराबर 50 अंश, तो P बराबर 50 प्लस Q समीकरण 1 मान लेंगे, Q को पक्षांतर किया। इसी प्रकार Q माइनस R बराबर 20, तो माइनस R बराबर 20 माइनस Q, माइनस से गुणा कर देंगे तो Q प्लस का हो जाएगा 20 माइनस का, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। P की जगह पे समीकरण 1 से 50 प्लस Q लिख देंगे और R की जगह पे हम Q माइनस 20 लिख देंगे, बराबर 180 होगा। 3Q हो जाएगा, 50 में 20 जाएगा 30, पक्षांतर करेंगे तो 180 में 30 घटे 150 है। Q बराबर आपका 50 अंश आ गया। P बराबर आपका 50 प्लस Q यानी 50 प्लस 50 100 अंश आ जाएगा। R आपका 50 माइनस 20 30 अंश आ जाएगा। इस तरह तीनों कोण क्रमशः 100 डिग्री, 50 डिग्री और 30 अंश प्राप्त हुए। क्वेश्चन अगला है, एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक आगे जो AB रेखा है वो DE के समांतर है। हमें कोण CDE दिया गया है, CDE 53 अंश और हमें DCE का मान ज्ञात करना है और हमें कोण BAE भी दिया गया 35 अंश। देखिए सबसे पहले चित्र बनाया, यहाँ पे पता AB समांतर DE, तो कोण CED मतलब ये वाला जो कोण है ये आपके CAB के बराबर होगा एकांतर कोण से, तो CED आपका 35 अंश आ गया। अब आप ये त्रिभुज ले लेंगे CDE, तीनों अंतःकोणों का योगफल सभी को पता है 180 अंश होता है, तो कोण DCE प्लस कोण CDE प्लस कोण CED बराबर 180, तो कोण DCE प्लस 53 प्लस 35 बराबर 180, कोण DCE प्लस 88 बराबर 180, तो कोण DCE आपका 180 माइनस 88 92 अंश आ गया। इस तरह जो कोण आपका DCE है वो 92 अंश प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक देखिएगा, यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर इस प्रकार प्रच्छेद करती है कि कोण PRT 40 अंश, कोण RPT 95 अंश और कोण TSQ 75 अंश हो, तो SQT का मान आपको बताना है, यानी इस कोण का मान बताना। देखिए सॉल्यूशन से पहले डायग्राम बनाया, आपको दिया गया था PRT 40 अंश, RPT 95 और QST 75। अब आप पहले त्रिभुज PRT ले लेंगे। आपको पता है तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। कोण PRT प्लस कोण RPT प्लस कोण PTR बराबर 180। दो कोणों के मान पता थे, रखे, प्लस PTR 180, कोण PTR बराबर 180 माइनस 135 करने 45 अंश आ गया। अब ये PTR आपका इधर वाले कोण QTS के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से, तो QTS बराबर कोण PTR, तो कोण QTS बराबर 45 अंश। अब आप त्रिभुज QTS ले लेंगे, तो कोण QTS प्लस कोण SQT प्लस कोण TSQ बराबर 180 अंश होगा। मान रखे 45 अंश प्लस कोण SQT प्लस 75 बराबर 180, कोण SQT प्लस 120 बराबर 180, कोण SQT बराबर 180 माइनस 120 को पक्षांतर किया तो कोण SQT बराबर 60 अंश। तो इस कारण कोण SQT का मान 60 अंश आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया है जिसमें आपको दिया है कि जो PQ है वो PS पर लंब है और PQ जो है वो SR के समांतर है। कोण SQR 28 डिग्री है और कोण QRT बराबर 65 अंश है, तो X तथा Y का मान बताना है आपको। तो सर्वप्रथम आपको PQ समांतर SR है और कोण SQR 28 दिया है और कोण QRT 65 अंश दिया गया है। X और Y का मान बताना, जो कि PQ जो है वो SR के समांतर है, तो कोण QRT कोण PQR के बराबर होगा और PQR को हम PQS और SQR लिख सकते हैं। तो PQS प्लस SQR PQR के बराबर लिख दिया, बराबर QRT। इसका मान X था, इसका मान 28 है, बराबर 65। X बराबर 65 माइनस 28 37 अंश आया। अब आपको पता है ये जो PQ है वो PS पे लंब है, तो ये कोण जो बनेगा QPS यहाँ पे ये 90 अंश का होगा। अब ले लेंगे त्रिभुज PQS में कोण PSQ प्लस कोण SPQ प्लस कोण PQS 180 अंश, Y प्लस 90 प्लस X, Y प्लस 90 प्लस 37 बराबर 180 अंश। Y 90 और 37 127 पक्षांतर किया, घटाया, Y बराबर 53 अंश। इस प्रकार X आपका 37 आया और Y आपका 53 अंश प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, थोड़ा बड़ा भी है और सिद्ध करने वाला है। त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है। यदि कोण PQR कोण PRS को समद्विभाजित करे, बिंदु T पर मिलते हो, तो सिद्ध करना QTR बराबर 1/2 कोण PQR। देखिएगा ध्यानपूर्वक,
सबसे पहले आपको एक त्रिभुज दिया पी क्यू आर, हमने इस तक बढ़ाया तो कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक ये जा रहा है और पी आर एस का समद्विभाजक ये टी पर कट रहे हैं। तो देखिए क्यू टी जो रेखा है वो कोण पी क्यू आर का समद्विभाजक है, तो आपका जो ये वाला कोण बनेगा पी क्यू आर, ये पी क्यू आर का आधा होगा, तो टी क्यू आर बराबर 1/2 पी क्यू आर। इसी प्रकार जो आर टी रेखा है वो कोण पी आर एस का आधा है, तो कोण जो टी आर एस है ये वाला कोण इस पी आर एस का आधा होगा। अब आप त्रिभुज पी क्यू आर ले लेंगे बहिष कोणपन में, यानी ये वाला जो बहिष कोण है पी आर एस, ये कोण क्यू पी आर और कोण पी क्यू आर के योग के बराबर होगा। 2 का भाग दे दिया, 1/2 कोण पी आर एस बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर प्लस 1/2 कोण पी क्यू आर। 1/2 पी आर एस को हम यहाँ से टी आर एस लिख सकते हैं और 1/2 क्यू पी आर वैसे लिखा, और 1/2 पी क्यू आर को ऊपर देखिए क्या लिख सकते हैं, टी क्यू आर लिख दिया, समीकरण 1 मान लिया। अब आप इसी प्रकार त्रिभुज टी क्यू आर ले लेंगे। जब आपने टी क्यू आर लिया, यहाँ भी बहिष कोण पर में लगाई, यहाँ बहिष कोण ये बन रहा था टी आर एस, ये बराबर होगा कोण टी क्यू आर के, और एक कोण ये बन रहा है क्यू टी आर के, योग के बराबर कर दिया। इसको हमने समीकरण 2 मान लिया। समीकरण 1 और 2 की तुलना की, बायां पक्ष बराबर है तो दाएं भी पक्ष बराबर किया, टी क्यू आर से टी क्यू आर कट गया, कोण क्यू टी आर 1/2 कोण क्यू पी आर प्राप्त हुआ। इस तरह से ये सिद्ध हुआ। इस प्रकार से जो प्रश्न आपको दिए जाएँ उसे हल कीजिएगा। थैंक यू, गुड डे।